नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। इस वक्त सबसे बड़ी सावधानी है इस मास्क को घर से पहनकर बाहर निकलना। और इसी के साथ ही बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है, जिसमें उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अहमद मसूद ने कहा है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और लगातार तालिबान का विरोध करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से आ रही है, जहां पर आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी हैं, बता रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था। इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था और इसमें पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही गई है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, आखिरकार पाकिस्तान का वो चेहरा जो बार बार बेनकाब होता है, वो इस मसले पर भी बेनकाब हो गया? जी बिल्कुल बेनकाब हो गया। और पाकिस्तान के जो आईएसआई के प्रमुख हैं फैज हमीद, वो काबुल में पिछले 2 दिन से टिके हुए हैं। ऐसी भी चर्चा है कि फैज हमीद खुद जो है पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान और अलकायदा का जो हमला हुआ है पंजशीर घाटी पे पिछले कुछ दिनों से, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर भी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो अहमद मसूद ने ये 19 मिनट का एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें वो कंडोलेंस पहले पे करते हैं उन मार्टियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी तालिबान से लड़ते हुए पंजशीर में पिछले कुछ दिनों में। और फिर कहते हैं कि ये एक जॉइंट हमला है तालिबान का, पाकिस्तान का और आतंकवादी संगठनों का अफगानियों के खिलाफ। पहले तो वो पूरे अफगान लोगों से, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या बाहर हो, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस वो दिखाएं, एक प्रोटेस्ट करें तालिबान के खिलाफ जहां पर भी वो हों। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस अभी खत्म नहीं हुई है, वो घुटने नहीं टेकेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे और अभी आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे। तो ये पुष्टि है कि अहमद मसूद अभी भी जो है टिके हुए हैं पंजशीर में। हालांकि जो गवर्नर का ऑफिस है, शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर घाटी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी भी कब्जे में नहीं है तालिबान के। अच्छा, तो एक और फैक्ट आदित्य इसमें कहा गया है, ऑडियो टेप में होने का दावा किया गया है, उस पर आप बताइएगा। उसमें कहा है कि अहमद मसूद कह रहे हैं उस ऑडियो टेप में कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की जान गई है। जी, कल रात से ही ये पुष्टि आ रही थी। बहुत सारे जो अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन हैं और परिवारजन हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो अहमद मसूद के परिवार से हैं। और फहीम दश्ती जो एक बहुत ही सीनियर स्पोक्स पर्सन थे, पत्रकार थे अफगानिस्तान से, उनकी भी मृत्यु हो गई है। आपको भी याद होगा कि भारतीय मीडिया एजेंसीज के साथ फहीम दश्ती रेगुलरली बातचीत भी कर रहे थे, अपने ऑडियोज और वीडियोस भी दे रहे थे। लेकिन एक तालिबानी हमले में, जिसमें एयर अटैक हुआ, बॉम्बार्डमेंट हुई, उसमें फहीम दश्ती की भी मृत्यु हुई। एक जनरल है अहमद मसूद के नेफ्यू, अहमद शाह मसूद के नेफ्यू, उनकी भी मृत्यु हुई और कई और जाने भी गई हैं। तो अभी भी लड़ाई जारी है। हालांकि तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स जो ग्राउंड से आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन इस पूरे 19 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में सबसे बड़ी बातें जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया के सामने आनी बेहद जरूरी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान और तालिबान का हमला है अफगानी लोगों के खिलाफ। और बार बार जो है अहमद मसूद ये कहते हैं कि दुनिया को देखना चाहिए कि कैसे निहत्थे अफगानियों पर पाकिस्तान और तालिबान हमला कर रहा है, जबकि दुनिया कहता रहा कि तालिबान बदल चुका है, लेकिन तालिबान का चेहरा जो है बिल्कुल बदला नहीं है। और दूसरे पार्ट में, अपने वीडियो के अंत में, अहमद मसूद ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जागना चाहिए, पंजशीर में ही नहीं पूरे अफगानिस्तान में लोगों की मदद करनी चाहिए तालिबान के खिलाफ। और जो पिछले कुछ दिनों से हमला हो रहा है पंजशीर घाटी में तालिबान और पाकिस्तान को, इसको लेकर मूक दर्शक ना बने,
चाहे वो यूएस में लोग हों, अमेरिका हो या वेस्टर्न लोग हों। तो एक अपील भी की है कि किसी तरीके से चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज हो या वेस्ट हो, पंजशीर में लोगों की मदद करें। जी, और साथ ही एक बार फिर से मैं ये अहम खबर अपने व्यूवर्स को दे दूं। आदित्य राज कौल की खबर है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल दे रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। और यही नहीं, अहमद मसूद ने कहा है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और वो लगातार तालिबान का विरोध करते रहेंगे। आदित्य राज कौल, ऐसे में सवाल ये कि जिस 2.0 तालिबान की बात कही जा रही थी, जो अलग होगा अपने तालिबान वाले रवैये से, वो तो लग नहीं रहा इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से, अगर हम समझे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में जो घटनाएं घटी, काबुल में हो या बाकी जगहों पर हो, तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाया है। और तालिबान बिल्कुल बदला नहीं है। पब्लिसिटी स्टंट जरूर बदले हैं। पाकिस्तान और बाकियों की मदद से वो अपने जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको दिखा रही है कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, चाहे वो लोगों के खिलाफ अन्याय हो, वो भरपूर हो रहा है वहां पर। और खासकर औरतें जो सामने आ रही हैं काबुल में और बाकी जगहों में और प्रोटेस्ट कर रही हैं तालिबान के खिलाफ। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि तालिबान लोगों को मार भी रहा है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हजारा कम्युनिटी के लोग हों जो शिया हैं सेंट्रल अफगानिस्तान में, और इसके अलावा जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा हमले जो है तालिबान के हो रहे हैं। जो तालिबान पहले जो था वही तालिबान बरकरार है, लेकिन उनकी जो पब्लिसिटी स्टंट है वो बदला है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत वही है। तालिबान अभी भी हक्कानी नेटवर्क है, अभी भी पाकिस्तान की मदद ले रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, अलकायदा के साथ भी उनके संपर्क हैं, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है जितने भी फॉरेन अभी भी अमेरिकन है निकल जाएं वहां से और इस्लामी राज्य पूरी तरीके से अफगानिस्तान में हो। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। शैलेंद्र जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहती हूँ कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद जो दावा कर रहे हैं उससे एक बार फिर से बड़ा संदेश वही गया है पाकिस्तान और तालिबान को लेकर, जिसके लिए पहले भी उनकी छवि जानी जाती रही है। कृपया मास्क जरूर पहने। देखिए, अभी अभी हम बात कर रहे हैं पब्लिसिटी तालिबान की कैसे हो जाएगी भाई? पब्लिसिटी क्या? ये तो आपकी क्लैरिटी आ गई कि आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाए पंजशीर में, आपको पाकिस्तान को बुलाना पड़ गया। पाकिस्तान की 2 बटालियन आ गई, वो भी अकेले आपके साथ नहीं लड़ पाई, उनको एयरफोर्स लानी पड़ गई। तो पब्लिसिटी तो आपकी एक्सपोजर की हो रही है। और जहां तक अहमद मसूद की बात है, देखिए, बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कन्विक्शन चाहिए आपको कि आप ये बात माने कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मेरे घर के लोग मरे हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मरे हैं। मुझे आप बताइए, तालिबान और पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? अगर पाकिस्तान एक बहुत ही पायस और रिलीजियस लड़ाई में है तो क्यों नहीं मानता कि हाँ वो तालिबान के साथ लड़ रहा है? क्यों नहीं उसकी ओपन डिक्लेरेशन है? भाई, तुम जीत रहे हो ना। अगर तुम जीत रहे हो तो तुम तो जीत का भी इजहार नहीं कर पा रहे कि यस, क्योंकि आपका तो कहना है कि हम वहां है ही नहीं। हम तो हमारी फौज किसी तरीके से वहां नहीं है, हमारे सिर्फ आईएसआई के बॉस जो हैं वो पिकनिक मनाने वहां गए हुए हैं, वो वहां लोगों के साथ नमाज पढ़ने गए हुए हैं, हम वहां पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए गए हुए हैं, लड़ाई से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो ये बताइए, ये जो जहाज है ये आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपकी आर्मी फेल हो गई ग्राउंड पर। आपकी आर्मी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि तालिबान फेल हो गई। तो पंजशीर का जो शेर है उसे आपने सरेंडर कहां से कराया? मैं शुरू से कह रहा हूं, सरेंडर कराने की सेरेमनी पाकिस्तान से और अच्छी कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने एक सरेंडर सेरेमनी 1971 में करी है, उसे कहते हैं सरेंडर। यहां पर कहां पर सरेंडर? चलिए, आपने गवर्नर हाउस के ऊपर झंडा लगा दिया तो आपने पंजशीर जीत लिया। आपको भी पता है, अगर आप आर्मी के हैं, मैं जो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सिर्फ एक वैली के 4 घर पकड़ लेते हैं तो आपकी जीत नहीं होती। जीत होती है पहाड़ियां पकड़ने से, पासेस पकड़ने से, क्योंकि ये वो पहाड़ियां और पासेस हैं जिनके ऊपर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और पंजशीर का शेर
अपनी सॉइल, सन ऑफ सॉइल होने की वजह से इसकी ज्यादा अच्छी हिफाजत करेगा। मैं तो कहता हूं कि अगर आज आपने 4 घर और गवर्नर हाउस को जीत भी लिया है, आपकी प्रॉब्लम अब शुरू हुई है। अब आप देखिएगा कैसे गुरिल्ला वॉरफेयर एक्चुअली करी जाती है। पाकिस्तान आपका कब तक साथ देगा? यूएस ने तो आपका फिर भी साथ दे दिया अफगानिस्तान में 20 साल रहकर। हम देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान कब तक डिसोन करेगा कि वो वहां है ही नहीं। जिसके कैरेक्टर में ये चीज, आप एक बात बताइए, ये जो फौज के लोग वहां मर रहे हैं पाकिस्तान के, उनको कौन इज्जत दे रहा है? उनका अपना देश इज्जत दे रहा है? लानत है उस देश तो पर। वही पाकिस्तान है ना, चाहे हम चीन के साथ उसके रिश्तों की बात कर लें या फिर पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में हालात खराब करता रहा है उसकी बात कर लें। जब उसके सैनिक, उसके तरफ के लोग मारे जाते हैं, वो तो शव तक नहीं लेने को मंजूर होते, वो कहते हैं हमारे लोग ही नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने आप को खुलकर कहे कि वो किसका साथ दे रहा है, इस वक्त कहां खड़ा हुआ है। इधर अफगानिस्तान की पंजशीर पर कब्जे के लिए घमासान मचा हुआ है। तालिबान का दावा है कि उसने बाकी अफगानिस्तान की तरह पूरे पंजशीर पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन एनआरएफ यानी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के दावे को नकार दिया और उनका कहना है कि अभी वो पहाड़ियों पर मौजूद हैं और किसी भी सूरत में वो तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तालिबान के प्रवक्ता की है जिसने दावा किया है कि तालिबान का पूरे पंजशीर पर कब्जा हो गया है। दूसरी तस्वीर पंजशीर के गवर्नर हाउस की है जहां तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। तीसरी तस्वीर रात के वक्त पंजशीर में हुई हवाई हमले की है और आरोप यह है कि हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद के लिए किया गया। चौथी तस्वीर एनआरएफ लड़ाकों की है जिन पर तालिबान ने दावा किया है नॉर्दर्न अलायंस के 300 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। और पांचवी तस्वीर एनआरएफ के प्रमुख अहमद मसूद के घर की है जिस पर तालिबान ने हमला बोलकर उस पर कब्जा जमा लिया है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे और पाकिस्तान के झूठ से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी संबंध में बड़ी खबर यह कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी लड़ाकों की मदद की गई थी, जिसका एक वीडियो एनआरएफ सूत्रों की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के विमान तालिबान के लड़ाकों को पंजशीर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एयर कवर दे रहे हैं ताकि तालिबान का पंजशीर पर आसानी से कब्जा हो सके। हालांकि पाकिस्तान तालिबान की मदद और अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने से साफ इनकार कर चुका है। तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस ये पहले ही दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमले भी हो रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। तो एक बार फिर से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे और पाकिस्तान के झूठ से जुड़ी हुई ये तस्वीर। खबर है कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से तालिबानी लड़ाकों की मदद की गई है और इसका ये वीडियो इस बात की गवाही देता है जो एनआरएफ सूत्रों के हवाले से जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के विमान तालिबान के लड़ाकों को पंजशीर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एयर कवर दे रहे हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो पूरी सिचुएशन आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है? पंजशीर की स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए, इसको अगर आप अगेन बिल्कुल एनालाइज करें कोई साइड ना लेकर, तो आप क्या पाएंगे? आपको ये मिलेगा कि पाकिस्तान आर्मी तालिबान के साथ जब लड़ने के लिए आई पंजशीर में तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि पहले तालिबान फेल हो गया। फिर आई पाकिस्तान फौज, उसको अपनी हवाई जहाज वायुसेना बुलानी पड़ी रात को फायरिंग के लिए। मैं तो कहूंगा कि कोई भी आदमी पंजशीर का, कोई भी नॉर्दर्न अलायंस का फाइटर जो है बेवकूफ होगा कि जब आपके यहाँ बम गिर रहे हैं तो आप वहीं बैठे रहे। अरे उठिए और चलकर अपने पहाड़ों के ऊपर ऑक्यूपाई करिए जो आपका स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस है। वो अपने आप में जिन पहाड़ियों में आप खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, जिसके चप्पे चप्पे को आप जानते हैं, अपने आप को यहाँ से बचाएंगे वैली से, तभी तो जाकर आप इनको एक फाइट दे पाएंगे। और फाइट देने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़। नोबडी कैन कॉन्कर अ पहाड़ सो इजीली, जैसा वो बता रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, ये रात भर आपको कौन सी आपने तालिबान के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग करी हुई है कि आपको एयरफोर्स पता है कहाँ फ्लॉट है, कहाँ क्या है? ये सारा का सारा प्रोपोगंडा वॉरफेयर है। और हम समझते हैं प्रोपोगंडा वॉरफेयर कि आप क्लेम इतना ज्यादा करें कि दुश्मन को भी ऐसा लगने लगे कि यस, 1971 में एक बटालियन से भी कम पैरा ड्रॉप अगर हुई थी ढाका में तो उनको लगा कि पूरी ब्रिगेड आ गई।
और उन्होंने सरेंडर कर दिया। 96,000 सोल्जर अगर सरेंडर करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि इंडिया का उस समय प्रोपोगंडा वॉरफेयर सक्सेसफुल हुआ। सिमिलरली अगर पाकिस्तान प्रोपोगंडा वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, तो वो अगर तालिबान के बिहाफ पर ये प्रोपोगंडा करे कि हमने पंजशीर ले लिया, पंजशीर ले लिया, भाई साहब ले लिया तो सेलिब्रेशन क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लग रहा है जियो टीवी सबसे पहले वहां नहीं आएगा? तालिबान इसका क्रेडिट सबके सामने डिस्प्ले नहीं करेगा? आई डोंट थिंक दैट पंजशीर हैज बीन टेकन ओवर। पार्ट्स ऑफ इट वुड हैव बीन, आफ्टर ऑल इतनी बमबारी हो रही है, इतनी फौज आ गई ऑर्गेनाइज, कुछ उसका असर जरूर होगा। पंजशीर के लोग इकट्ठे होकर पहाड़ों में जाएंगे, अपने को रीऑर्गेनाइज करेंगे और इनके ऊपर अटैक करेंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये लड़ाई अब शुरू हुई है। अब गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई पंजशीर से शुरू हुई है। देखना यह है पाकिस्तान रुक पाएगा पंजशीर में? शैलेंद्र जी, ये जो आप कह रहे हैं कि गोरिल्ला वॉरफेयर की अब शुरुआत हुई है, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी इस वक्त बता दें। ईरान से पंजशीर में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही इस हमले में शहीद हुए पंजशीर के लड़ाकों की मौत पर दुख जताया गया है। तेहरान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस हमले में ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि बीती रात पंजशीर में हुए हवाई हमले की जांच की जा रही है। और ये दावा लगातार जिस वक्त आ रहा है उसके मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का कितना हाथ है। और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि अफगान संकट को सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। और इसी बीच तालिबान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कुछ लड़ाके एक हेलीकॉप्टर के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान का दावा है कि हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का है, जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें एक तस्वीर में तालिबान के लड़ाके हेलीकॉप्टर के पास जाते दिखाई दिए हैं। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने। दरअसल इस पूरी तस्वीर का मतलब ये कि तालिबान की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें कुछ लड़ाके एक हेलीकॉप्टर के पास दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो वही है जो आपको दिखा रहे हैं। तालिबान का दावा है कि ये हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का है, जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एक तस्वीर में तालिबान के लड़ाके हेलीकॉप्टर के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र जी, अभी हम ईरान की प्रतिक्रिया देख रहे थे और वो लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर हमें इस मसले का हल निकालना है तो शांति ही तरीका है, बातचीत ही तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं उनके लिए पूरी घटना किस तरह से आने वाले वर्षों में एक बड़ा असर डालने वाली है? शैलेंद्र जी, ये सवाल मेरा आपसे है। चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी सर। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये तालिबान इतना एजुकेटेड और इंटेलिजेंट कैसे हो गया रातों रात कि 15 दिन में इन्हें अब ये पता चल जाता है कि 250 हेलीकॉप्टर्स में से साले का कौन सा है, अब्दुल्ला का कौन सा है और गनी साहब का कौन सा है। ये इतने इंटेलिजेंट हो गए, इनके अंदर इतनी काबिलियत आ गई। देखिए, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस कि जी एक अकेला हेलीकॉप्टर मिला है, साले साहब का ही होगा। नहीं भी होगा, प्रोपोगंडा करिए कि उनका है, इसका मतलब साले साहब भगते फिर रहे। ज्यादा जरूरी बात है, अगर ईरान को दिखता है तो पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखता कि वेयर इज द ह्यूमन राइट्स वायलेशन टेकिंग प्लेस? मतलब कोई स्पेशल आंखें चाहिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को। ये जितने एडवांस कंट्री है, मुझे ज्यादा शौक है इस्लामिक कंट्रीज। भाई आप एक बात बताइए, इस समय तो अफगानिस्तान में किसी की भी डेथ होती है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। आपको दिखता नहीं है कि जाती हो रही है? पूरी दुनिया को नाकामी है ये। मैं कहूंगा दे शुड बी फीलिंग इंसल्टेड कि वो अपने आप अपनी आंखों से जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें भी अब यूनाइटेड नेशंस की लेकर भूमिका को भी एक बड़े कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसकी ओर इशारा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी किया है। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर प्रांत छोड़ दिया है। चीन की मीडिया का दावा है कि सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। चीन की मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है। इससे पहले
खबर थी कि पंजशीर में मौजूद अमरुल्ला सालेह के घर पर तालिबान ने जोरदार हमला किया है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। हमले में सालेह के सुरक्षित होने का भी दावा किया गया था। बताया गया था कि इस हमले के बाद अमरुल्ला सालेह गुप्त ठिकाने पर छिपे हुए थे और अब दावा किया जा रहा है कि सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और इस खबर पर इस वक्त मुहर लगाती हुई बड़ी एजेंसियां समाचार की। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने पंजशीर प्रांत को छोड़ा है, और चीन की मीडिया का ये जो दावा है सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं, उसका आधार है वॉशिंगटन पोस्ट। जी हां, वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर दिखाई दी। और इससे पहले खबर थी कि पंजशीर में मौजूद अमरुल्ला सालेह के घर पर तालिबान ने जोरदार हमला किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हमले में सालेह के सुरक्षित होने का भी दावा किया गया था, और बताया गया है कि इस हमले के बाद अमरुल्ला सालेह गुप्त ठिकाने पर छिपे हुए थे, और अब दावा किया जा रहा है कि सालेह ताजिकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह तालिबान की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। तालिबानी राज में अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार क्लासरूम बदला बदला सा है। अब लड़के लड़कियों की पढ़ाई पर्दे में हो रही है। क्या आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये अच्छी लग रही हैं? ये एक अलग विषय है चर्चा का, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उन्हें गौर से देखिए। ये आने वाले अफगानिस्तान की पहली तस्वीर है। क्या क्लासरूम में लड़के लड़कियों के बीच पर्दा इसी तरह आने वाले दिनों में ही डला रहेगा, जिसमें एक तरफ लड़कियां बैठी हैं, दूसरी तरफ लड़के बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं? तालिबान की पर्दे वाली पाठशाला देखकर कहना मुश्किल नहीं है कि तालिबान की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के पढ़ने के लिए नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक वो पर्दे में रहकर ही पढ़ाई कर सकती हैं। तालिबान चाहे कितने दावे कर ले, इस बार वो बदले हुए हैं। इस बार वो तालिबान 2.0 है, लेकिन ये उनकी असली शक्ल है, असली चेहरा है जो दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तालिबान की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं समेत सभी नागरिकों को आजादी दी जाएगी, उनके अधिकारों को उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब आपको तालिबान की कथनी और करनी का फर्क दिखा देते हैं। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर पर महिला जर्नलिस्ट अपने अधिकारों को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रही हैं। न्यूज 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि तालिबान के लड़ाके ऐसे प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला पत्रकार अपने इरादों की इतनी पक्की हैं कि खतरनाक हथियार लिए तालिबानी लड़ाकों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। 20 साल तक खुली हवा में सांस लेने वाले अफगानिस्तान की महिलाएं अब फिर तालिबान की ज्यादती का शिकार हो रही हैं। दरअसल तालिबान जैसा दावा कर रहा है और जिस तरह से जमीन पर काम कर रहा है, वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कुछ घंटों बाद ही अफगानिस्तान की महिला पत्रकारों से काम पर नहीं आने के लिए कहा गया है। उनके घर पर उन्हें रहने के लिए कहा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही शहरों की सूरत लगातार बदली दिख रही है। अब जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं उनको देखिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई है, जिसमें सड़क किनारे मौजूद दीवारों पर से रंगीन तस्वीरों को सफेद रंग से रंगा जा रहा है। यही नहीं, कुछ लोग इन दीवारों पर इस्लामी ग्रंथों और तालिबानी नेताओं से जुड़े नारे लिख रहे हैं। इससे पहले तालिबान के लोगों ने दुकानों के बाहर बनी महिलाओं और मॉडलों की तस्वीरों को भी सफेद रंग से रंग दिया था। पंजशीर में जारी युद्ध के बीच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीरुल्लाह ने ट्वीट कर दावा किया है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, और इस दावे के बाद तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर दफ्तर पर तालिबान का झंडा फहराते हुए तस्वीर जारी की है। हालांकि NRF ने पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को गलत बताया है। NRF ने दावा किया है कि उसके जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं और तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। NRF ने दावा किया है कि तालिबान के खिलाफ उनकी जंग रुकने वाली नहीं है। तो लगातार पंजशीर पर कब्जा करने जो कि तालिबान कर रहा है, और उसके बाद कब्जा न करने की लगातार जानकारियां साझा की जा रही हैं दोनों पक्षों की ओर से। पंजशीर में जारी युद्ध के बीच तालिबान के पंजशीर पर कब्जा करने का दावा हुआ है। तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह
ने ट्वीट किया है और दावा किया है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और इस दावे के बाद तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर दफ्तर पर तालिबान का झंडा फहराते हुए तस्वीर भी जारी की है, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि एनआरएफ ने पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को गलत बताया है और एनआरएफ ने दावा किया है कि उनके जवान हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं और तालिबान को कड़ी टक्कर दी जा रही है। एनआरएफ तो यहां तक दावा कर रहा है कि तालिबान के खिलाफ उनकी जंग रुकने वाली नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, भाड़े के दुश्मन का अंतिम गढ़ पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया है। तो तालिबान के प्रवक्ता का ये ट्वीट, जिससे वो ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर अब उनके कब्जे में है। अफगानिस्तान के पंजशीर से एक बड़ी खबर आ रही है। शैलेंद्र वांगू की खबर है। एनआरएफ यानी नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के घर पर तालिबान ने हमला बोल दिया है। खबर है कि तालिबान ने उनके घर पर कब्जा भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि तालिबान के इस हमले में अहमद मसूद बाल बाल बच गए हैं और सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अफगानिस्तान के पंजशीर से ये बड़ी खबर ये आ रही है कि शैलेंद्र वांगू सहयोगी बता रहे हैं कि एनआरएफ यानी नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद, जिनका 19 मिनट का ऑडियो टेप भी जारी हुआ था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि पंजशीर पर भी कोई कब्जा नहीं हुआ है, उनके घर पर तालिबान ने हमला बोला है। खबर है कि तालिबान ने उनके घर पर कब्जा भी किया है और ये बताया जा रहा है कि तालिबान के इस हमले में अहमद मसूद बाल बाल बच गए हैं और सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर कराइए न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।